उपदेशार्थम आगम आह, उस उपदेश को कथन करने वाले आगम को कार्य है अन्य देवती विदितात अथवा विदितात अधीति। अन्य देवा में पृथक एव तत् यत् प्रकृतम श्रोत्रादीनाम श्रोत्रादि इति उक्तम अविषयं च तेषाम्, क्योंकि अन्य देव पृथक एव, वो जो ब्रह्म है तत् वह पृथक ही है। किससे पृथक है? तत् माने कौन है वो? यद प्रकृतम, जो प्रकृत। क्या प्रकृत है? श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्रादियों का भी जो श्रोत्रादि इत्युक्तम, वह उनसे पृथक है। क्यों? क्योंकि आवेशम च तेषां, क्योंकि यह आत्मा जो ब्रह्म है उन श्रोत्रादियों का विषय नहीं होता। तद विदिताद अन्य देव ही, इसलिए वह ब्रह्म विदित से अन्य ही है, पृथक ही है। अन्य देव ही, अन्य ही है, अन्य देव। यस्मात् ही मने यस्मात्, क्यों? क्योंकि विदित का अर्थ क्या होता है? विदितम नाम यद विधिक्रिया अतिशयेन आप्तम तद विधिक्रिया कर्मभूतम क्वचित किंचित कश्चित विदितम स्यादिति सर्वमेव व्याकृतम तद विदितमेव तस्मात् अन्यदित्यर्थः। उससे भी विदित क्या है? कहते जो ज्ञान रूपी क्रिया, यद विधि क्रिया अतिशयेन आप्तम, ज्ञान रूपी क्रिया के द्वारा अतिशय रूपेण विशेष रूपेण प्राप्त, तत् उसको विधि क्रिया कर्मभूतम, उसे क्या कहते हैं? विधि क्रिया का जो कर्मभूता चीज है उसको विदित शब्द से कहा गया। क्या होता है? क्वचित किंचित कस्यचित विहितम स्यात्, विधि क्रिया का कर्मभूता जो किसी देश विशेष में, क्वचित काल विशेष में ना, परिच्छेदक देश और काल रूपी अधिकरण लेंगे। यद किंचित देश विशेष और यद किंचित काल विशेष में, किंचित कोई न कोई घट पड़ा जो वस्तु विशेष, कस्यचित देवता आदि किसी व्यक्ति विशेष को जो ज्ञात हो जाता है, विदितम ने ज्ञातम भवति, केन रूपेण ज्ञातम भवति? विधि क्रिया कर्मभूतत्वेन, जानना रूपी जो क्रिया है उस कर्मभूत ने ना जो ज्ञात हो जावे, उन सारे चीजों को विदित नाम से कहा जाता है। और क्या चीज है? कहते हैं कि भाई जो इस प्रकार का है वह संपूर्ण यह व्याकृत जगत है। सर्वमेव व्याकृतम, जो कुछ भी है व्याकृत है। ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मा सहित सब कुछ आप क्या है? कहते आपके ज्ञान क्रिया का विषय हो जाता है। तद्वीतमेव, उनको विदित नाम से कहा जाता है। तस्मात् अन्य तादृश व्याकृतात, विदितात माने व्याकृतात, ये विदित की व्याख्या हुई। तद्वीतमेव, तादृश चीज का नाम विदित हो गया तो तस्मात् विदितात, उस विदित से अन्य देव, अन्य तो भिन्न नहीं है ये आत्मा इत्यर्थः। अविदितात अधि ना, अविदितम अज्ञातम तर्री इति प्राप्ते आह, फिर तो यह आत्मा जब ब्रह्म है अविदित है। अविदित मतलब अज्ञात हो जाएगा, किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान की वृत्ति का विषय नहीं बन पाएगा। इति आह, तब जवाब देने नहीं, वह अज्ञात भी नहीं, सर्वदा ज्ञात है। अथवा अविदितात विदित विपरीतात, अथो अविदिता, यहाँ कुछ लोग मानते हैं अथो एक या वे मानते हैं, अथो अथ अथो अथाहो उदाहो ये सब अव्यय है, एक ही मानते। कुछ लोग कहते नहीं, अथ अलग करके ऊ को अलग कर देना। तद अथ मैंने तदनंतर यह शंका हुई, वो शंका को ऊ के द्वारा संकेत कर दिया। वो शंका क्या है? वितर्क, वो वितर्के, वो होता है हमेशा वितर्क में, विशेष तर्क कर रहा है पूर्व पक्ष। क्या तर्क कर रहा है? उसी को अभिनय किया भाष्यकार ने, अविज्ञातम तर्री प्राप्ते आह,
वो शब्द का अर्थ है, ऐसा भी लोगों ने बताया। अथो अविदितात माने विदित विपरीता, अविदित माने विदित से अभाव, ऐसा नहीं लेना, विदित से विपरीत अविदिता तद विरोधी है ना। पहले भी आया था एक जगह पर बता दिया था अविद्या शब्द में न विद्या और अविद्या जो ईशा शब्द में आया था, और पूरे नीचे श्लोक भी दिया था, नई का 6 अर्थ होते हैं, उनमें या क्या लेना, तद विपरीत तद विरोधी अर्थ में नए समास हुआ। इसलिए भाष्यकार व्याख्या करते कहते हैं विदित विपरीतात। विदित कौन था, व्याकृत, उसका विपरीत कौन होगा, इसलिए अव्याकृत, इसलिए और लिख दिया आगे अव्याकृतात। अव्याकृत से क्या लेना, कहते हैं अविद्या लक्षणात् व्याकृत बीजा, संपूर्ण व्याकृत का जो बीज है, अविद्या नाम से जिसे कहा जाता है, माया नाम से जिसे कहा जाता है, प्रकृति नाम से जिसे कहा जाता है, वो अव्याकृत, उससे अधिक इति ऊपरी अर्थ है, उससे भी पर है, उससे भी ऊपर है। अधि या अव्यय ऊपरी अर्थ में होता है, यदि आधार अर्थ में भी होता है। अधिहरी, अधिहरी बना ना अविभाव समास, सप्तमी अर्थ में आपने कर लिया था विभक्ति अर्थ, अव्यय विभक्ति समीप समृद्ध अर्थाभावित सूत्र से समास किया, वह हरो इति अधिहरी बनाते हैं, वह अधिकरण अर्थ लेते हैं। लेकिन यहाँ अधिकार करते नहीं, केवल अधिकरण नहीं होता, क्योंकि हमेशा अव्यय जितने भी विशेष रूप में उपसर्ग हैं, ये सारे उपसर्गों का द्योतन पक्ष मुख्य है, इनका वाच्यार्थ लगभग नहीं के बराबर है, सामान्य प्रसिद्धि कह दिया जाता है, अधिकतर इस अव्यय को इस अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन वह उसका वाच्यार्थ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका कोई जितने भी अव्यय हैं, इनका अधिकतर धातु और प्रत्यय से हम लोग यौगिक सिद्धि नहीं करते हैं, यौगिक सिद्धि नहीं है। यदि कुछ अवयवों के बारे में माना गया है कि अमुक धातु है, इस धातु से प्रत्यय आया है, ये शब्द बन गया, लेकिन उसका जो है अव्यय स्वीकार करने से किसी अर्थ विशेष में रूढ़ नहीं है। अव्ययम इसलिए कहते क्या, अधीत ऊपरी अर्थ है, लक्षणया अन्यदित्यर्थ, लक्षणा से क्या लेना, अन्य, अविदितात अधि मैंने अविदितात अन्यत, ऐसा अर्थ लेना। अविदित से भी भिन्न है, अव्याकृत से भी भिन्न है। ऊपरी इस अर्थ वाला अधि को लक्षणा से हम क्या करेंगे, अन्यत अर्थ ले लेंगे। यदि यस्माद् अधि ऊपरी भवति तत्तस्माद् अन्यदिति प्रसिद्धम लोके, क्योंकि इस दुनिया में बात प्रसिद्ध है, जो जिससे ऊपर होगा वो उससे अन्य होगा निश्चित रूपेण। यदि यस्मात् अधि मने ऊपरी, जो जिससे ऊपर है कहा जाता है, निश्चित रूपेण वह तत्व तस्मात् जिससे ऊपर है उससे वो अन्य अवश्य अन्य होगा इति प्रसिद्धम, यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है। यद्वीतम तदल्पम मर्त्यम दुखात्मकंच इति हेयम, पूरा तात्पर्य बता रहे हैं यहाँ। विदित से अन्य का मतलब क्या, वह ब्रह्म हेय कोटि में नहीं है। अविदित से अन्य का मतलब वह अनुपादेय कोटि से है। इसलिए कह रहे दोनों बता रहे थे, करके समझा रहे हैं। ये विदितम तदल्पम, क्योंकि जो विदित है वो अल्प है, जो अल्प है वह मर्त्य है, जो मर्त्य है वह दुखात्मक इति। इसलिए विदित क्या हो गया, हेय हो गया, त्याज्य है, दुखात्मक के सारा विदित जो व्याकृत संसार ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, दुखात्मक, मरण धर्मा है, मर्त्य क्षुद्र है, इसलिए यह हेय है। इससे अन्य ब्रह्म का मतलब क्या, ब्रह्म अहेय अत्याच्य, तस्मात् विहिताद् अन्यत् ब्रह्म इत्युक्त है, तो अहेयत्व मुक्तम स्यात्। इसलिए विदित से अन्य ब्रह्म है ऐसा कहा जाने पर तात्पर्य निकल गया कि यह ब्रह्म अहेय है, ये कहा है ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि योग सूत्रकार ने बहुत सुंदर लिखा वहां भाषाया, संयोगो हेय हेतु,
ऐसे कर दिया। दृग दृश्य संयोगो हेय हेतु हो। हेय क्या है? संसार। उसका कारण कौन है? ये दृग का मैंने दृष्टा का दृश्य के साथ संयोग जो है, कभी हुआ अनादि काल दृश्य संयोग अध्यास, वही हेय का संसार का कारण। वहां भाष्यकार कहते हैं जैसे चिकित्सा में 4 भाग है, उसी प्रकार से इसमें भी समझना है। रोग होता है, रोग होते हैं अनेकों प्रकार के, दवाइयां होते हैं, और रोग का कारण और दवाई की पद्धति बनाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। कैसे बनाना है? आयुर्वेद जमाना था, घोटना है, किसको किसे मिलाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब बड़ा है, कित बड़ा की क्या है, क्या नहीं, नाड़ी देखो उसके अनुसार मिला करेगा। सबका चूर्ण अलग अलग रखते थे पहले जमाने में, रेडीमेड नहीं होते थे आयुर्वेद के। तो ये 4 भाग है। रोग का कारण जान, फिर रोग, इसे रोग के कारणों के आधार पर रोग निश्चय हो गया। सिम्टम्स बोलते ना आजकल भाषा में, डायग्नोस किया जाता है सिम्टम्स क्या क्या है। उसके बाद रोग का तय हो गया, रोग तय हो गया उसके दवाई, और दवाई में भी अनुपात सारी होनी चाहिए। इसी प्रकार यहां पर भी यही है, यही का हेतु है, हान है, हानोपाय है, 4 है। हे संसार है, उसका कारण को जानो। फिर हान मने मोक्ष है, उसके उपाय क्या वो जानो, हानोपाय। यह हे हेतु हो, हान हानोपाय। उसी प्रकार वेदांत में भी है, हे ये संसार, हे का हेतु हमने जाना। जितने भी अविद्या अविद्यक संबंध सारा आध्यासिक है, अध्यासी मूल कारण है संसार का। सत्य अनृत मिथुनीकरण जो अनादि काल में कभी हुई है, हुई जैसी हुई है, हुई भी नहीं थी। जिसको दिखाई दे रहे संसार को कहा जाता है संबंध हुआ था, लेकिन वास्तव संबंध नहीं है, अध्यास हुआ ही नहीं। जिसको दिखाई देता है संसार उसको कह देते हैं कि आपका अध्यास हुआ, कभी हुआ था, तो वास्तव हुआ ही नहीं था। तो हो गया ही हेतु। अब हान क्या है? इससे मुक्ति पाना है, मोक्ष। और मोक्ष का उपाय क्या है, ये जानना जरूरी है। और मोक्ष में वो होनी चाहिए जो अहेय है, अनुपादेय है। इसलिए कहते कि देखो सबसे पहला उसमें आ गया, ब्रह्म में अहेयत्व आ गया। इसे कहते हैं विहिताद अन्यत ब्रह्म इत्युक्ते, विहित से भिन्न ऐसा ब्रह्म कहे जाने पर यह निष्कर्ष निकल जाता है कि वो क्या है, वो कहते हैं वो अहेय है। उगते तो अहेत्वम उत्तम स्यात्। तथा इसी प्रकार से अविदिता इत्युक्ते अनुपादित्वम उत्तम स्यात्। अविदिता तदि ऐसा कहे जाने पर उस ब्रह्म में अनुपादित्व भी कह दिया, माने उपादेय भी नहीं है, हेय भी नहीं है, वो उपादेय भी नहीं और वह हेय भी नहीं है। ये ऐसा विलक्षण वह ब्रह्म है। कहते कि भाई वास्तव में उपादेय कौन होता है, वो पहले समझाओ। हेय तो समझ में आता है कि दुखात्मक होता है, वो सबको हेय है, लेकिन उपाधि नहीं क्यों कह रहे हो? सबको ब्रह्म को पकड़ना है ना, ब्रह्म तो चाहिए हमको। आप कहते ब्रह्म उपाधि नहीं है, कैसे होगा? अहेय है क्योंकि हेय तो दुख है, और ब्रह्म क्या आनंद रूप है, इसलिए अहेय है, त्याज्य नहीं है, ग्राही है, ये मानना पड़ेगा। तो आपने कहा ग्राही भी नहीं है, अनुपाधि का मतलब क्या? ग्राही भी नहीं, ये की तो गलत बात है। तब सिद्धांत समझाता है उपाधि ग्राही कौन सा चीज होता है, ये समझो, तब निश्चय हो जाएगा ब्रह्म उपाधि की अनुपाधि। कहते कार्यार्थम कारणम अन्येन उपादीयते अतश्च न वेतुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यद उपादेयं भवतीत्येवं विदित विदाभ्याम अन्यदिति। कार्यार्थम कारणम कि नियम क्या है, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप कोई न कोई कारण को ग्रहण करते हैं। कार्यार्थमी कारण उपादीयते गृह्यते, किसी न किसी कार्य सिद्धि के लिए उसके अंदर जो है अविदित, अविदित में उपादेयत्व है। इसी प्रकार जैसे संसार को सिद्ध करना है आपने, तो क्या करना पड़ेगा? अविद्या को ग्रहण करना पड़ेगा ना।
अविदित शब्द क्या लिया था? अविदित शब्द से लिया था अविद्या माया को। ये उपाधि है, ग्राही है, किस लिए? संसार को बनाने के लिए। यदि मैजिशियन अपना जो है मैजिक दिखाना चाहेगा, इंद्रजालिक अपने कराम दिखाना चाहते हैं, उसको अपनी माया शक्ति अपनाना पड़ेगा ना। अपने अंदर जो माया शक्ति है, अविद्या शक्ति है, उसको इस्तेमाल करके वस्तु को दिखाएगा। नहीं, कोई भी कार्य सिद्ध करना है, सामान्य में कारण को ग्रहण करना ही पड़ता है। इस संसार में महान कार्य की सिद्धि करने के लिए ईश्वर ने क्या किया था? इस माया को ग्रहण किया था, अविदित को, माया को, अविद्या को ग्रहण किया। इसलिए यह माया अविद्या ये सब क्या है? संसार का कारण होने से संसार भी कार्यार्थ, अविद्या माया क्या हो गई? उपाधि हो गई है नहीं। इसे कहते हैं कार्यार्थ में कार्य अन्य अन्येन उपाद्यते। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए अन्येन पुरुषेण अन्य कारणम उपाद्यते, अपने इस भिन्न कारणों को ग्रहण करता है। जैसे देवदत्त है, उसको घट रूपी कार्य बनाना है, तो क्या करेगा वो देवदत्त? वह अपने से भिन्न मृत्तिका रूपी कारण को घट रूपी कार्य के लिए ग्रहण करेगा। जैसे अन्येन, दृष्टांत में कैसे घटाओगे? अन्येन माने देवदत्तेन कार्यार्थम घटादि निर्माणार्थम अन्य कारणम ही उपाद्यते। स्वभिन्न कोई कारण, स्वभिन्न कारण क्या है? मृत्तिकादि, उनको उपाधि ग्रहण करता है। इसी प्रकार अन्य न सृष्टि का दृष्टिकोण से क्या होगा? ईश्वरेण कार्यार्थम संसार निर्माणार्थम, संसार सृष्टिर्थम अन्य कारणम, स्वभिन्न कारण क्या हो जाएगा? माया अविद्या तम उपादीयते, उसको ग्रहण करता है। अतः इसलिए न वेदितो अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्य उपादेय भवति, वेदितो अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्य उपादेय न भवति। इसलिए निष्कर्ष लाभितादित्यनेन ब्रह्मणि उपादेत्व निधि निषेधात् तो वेदितो आत्मना, कि वेदिता कौन है? आत्मा, आप स्वयं जानने वाला। आप अपने आप को जानने के लिए किस अन्य चीज को ग्रहण करेंगे? जानना रूपी एक कार्य होना है, उसके लिए जानना रूपी क्रिया करोगे। वृत्ति, वृत्ति होगी, वृत्ति का संचालन एक क्रिया है। उस वृत्ति को आपने चला इस तरीके से ब्रह्माकार ग्रहण करे, ब्रह्माकार वृत्ति होवे, है ना। तो ब्रह्म क्या है, लेकिन आपसे अन्य है क्या? अतएव जो कार्य है वो आपसे अन्य नहीं है। आप वृत्ति के और किसको ग्रहण करना चाह रहे हैं? ब्रह्म को अनुभव करना चाह रहे हैं, या नहीं। जैसे आप हैं, आप अपने से भिन्न रूप को दर्शन करने के लिए चक्षु को इस्तेमाल करेंगे नहीं? इस्तेमाल करेंगे। दर्शन रूपी क्रिया के द्वारा घट रूप दर्शनात्मक कार्य सिद्धि के लिए चक्षु रूपी इंद्रिय को आप दृष्टा इस्तेमाल करते हो, उसे क्या होगा? आपको रूप ज्ञान हो जाता है, या नहीं। उसमें क्या क्या हो रहा है? देखो, आपसे भिन्न करण है, आपसे भिन्न ज्ञान का विषय भी है। लेकिन यहां जो ब्रह्म ज्ञान होगा आपको, उस वेदिता से भिन्न है क्या? ज्ञान का विषय होता ब्रह्म नहीं। भले कर्ण वृत्ति आपसे भिन्न है, जो वृत्तियां हैं वो अविद्या का कार्य है, वो आपसे भिन्न है। लेकिन अविद्या का कार्य वृत्तियों के द्वारा जिसको अनुभव करने जा रहे हो वो क्या है? ब्रह्म, वो आपसे भिन्न है क्या? इसलिए कहते कि देखो टिप्पणी नंबर 4 सुंदर समझावितादित्य ने ना ब्रह्मणि उपादेतु निषेधात्, ब्रह्मणि में, ब्रह्म में उपादेतु निषेध हुआ। क्यों? वेदितुरात्मना स्वतो अन्यस्मै कस्मैचित् प्रयोजनाय स्वतो अन्यत् ब्रह्म नोपाद्यं भवति। क्योंकि वेदिता कौन है? ये आत्मा, आप स्वयं। आप जो है अपने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए अन्यस्मै कस्मैचित् प्रयोजनाय, जैसे आप अपने से घट का निर्माण कर रहे हैं कि घट से जलाने रूपी कार्य है, प्रयोजन है, कार्य है। उस कार्यार्थ आपको करना पड़ता है स्वभिन्न उपादान कारण। और यहाँ अपने से भिन्न अन्य में प्रयोजनाय स्वतो अन्य तद ब्रह्म, स्व से भिन्नत्वेन उस ब्रह्म को ग्रहण करना पड़ेगा क्या? नहीं।
नोपाधि भवती करता स्वतो अन्य तद ब्रह्म स्व से भिन्न उस ब्रह्म को ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये इसका अर्थ है। इसको भाष्यकार ने संकेत किया वेतु अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यदुपादेयम न भवति। वेदिता अपना अन्य किसी प्रयोजन के लिए उस ब्रह्म रूपी तत्व को अन्यत्व ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसीलिए इत्येवं इसे विदित्व और आदि का निषेध मुख्यन ब्रह्म को उपदेश का फल क्या है? तो शिष्य अपने आत्मा में ब्रह्मत्व का अनुभव करे, ये निषेध का फल है। विदित से भिन्न और अविदित से भिन्न कहा करके क्या लक्षित कर रहा है गुरु? गुरु शिष्य को लक्षित करता है तो व्याकृत और व्यवहार जगत से भिन्न है, इसलिए वो भिन्न कौन होगा? वो स्वयं ही होगा। अपनी आत्मा में ब्रह्मत्व को अनुभव करने के लिए निर्देश किया जा रहा। इसको भाष्यकार कहते हैं इत्येवं विदित अविदिताभ्याम अन्यतिथि हेयोपाद्य प्रतिषेधेन स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य निवर्तिता स्यात्। है ना? शिष्य के अंदर जो जिज्ञासा यदि हो कि मुझसे वो ब्रह्म भिन्न है, उस जिज्ञासा को निवृत्त कर दिया कि आपसे भिन्न ब्रह्म नाम का चीज नहीं है। क्योंकि विदित और अविदितों के से भिन्न का करके विदित अविदिताभ्याम अन्यदिति इन शब्दों के द्वारा हेयोपादेय का प्रतिषेध होने से स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषय जिज्ञासा, स्व से भिन्न कोई ब्रह्म है ऐसा ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य के अंदर जो था उसको निवर्तिता स्यात्, निवृत्त कर दिया गया है। नहीं अन्य स्वात्मविताभ्याम अन्यत्व वस्तुनो संभवती आत्मा ब्रह्म एष वाक्यार्थः। यह आत्मा ब्रह्म है यह जानना जरूरी था ना, उसके लिए तो सारी बात कही जा रही है। इसलिए कहते हैं नहीं अन्य स्वात्मनो, क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु, आत्मा से भिन्न वस्तु विदित और अविदित से पृथक, विदित और अविदित से पृथक नहीं कही जा सकती है। अन्यस्य आत्मनो स्वात्मनो अन्यस्य, अपनी आत्मा से जो भिन्न है ऐसे का विदित अविदित से अन्यत्व कथन करना संभव ही नहीं है। इति इसका निष्कर्ष निकला आत्मा ब्रह्मिति एष वाक्यार्थः। आत्मा ही जो प्रत्येगात्मा है, जो जीवात्मा है, यही ब्रह्म है, ये इस वाक्य का अर्थ है। इसमें क्या प्रमाण है? ऐसा अर्थ आपने ले लिया, कहाँ से कहाँ ले गए? शब्द तो सुनने में कुछ और लग रहा था और आप अर्थ को जो खींच के कहाँ ले जा रहे हो? तद नहीं एकता है अयम आत्मा ब्रह्म। श्रुति है मांडव्य उपनिषद साफ कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है जीवात्मा प्रत्येगात्मा यही ब्रह्म है। यह आत्मा अपहत पापा, और आत्मा का लक्षण जो बताया छांदोग्य उपनिषद में वो ब्रह्म का लक्षण घटा दिया। ब्रह्म का क्या लक्षण था? अपहत पापत्वादि, वो लक्षण कहाँ दिया? आत्मा में बता दिया छांदोग्य ने 8-7-1 छांदोग्य उपनिषद, यह आत्मा अपहत पापा। और बृहदारण्यक में तो साफ साफ कह रहे हैं यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर, एक ही मंत्र के पूर्वोत्तर में भाग कह दिया। एक ही मंत्र ये 3-4-1 3-4-1 उसी में कह रहे यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात और अप्रोक्ष है वही ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही सर्वांतर है, वो सभी के भीतर है, वही तुम्हारे भीतर में भी है, ऐसा वहां उपदेश दिया याज्ञवल्क्य ने। इत्यादि श्रुत्यंत्रेभ्य, इत्यादि अन्य श्रुतियों से, इत्यादि श्रुत्यंत्रेभ्य इत्येवं सर्वात्मना सर्वविशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिष ब्रह्मत्व प्रतिपादक से वाक्यस्य आचारोपदेश परंपरा प्राप्तत्वम आहा इति शुश्रम इत्यादि। यहाँ पर विश्राम को अलग कर देना चाहिए। इत्यादि श्रुत्यंतर्भ्यश्च ऐसा अलग वाक्य। इत्येवं इस प्रकार से सर्वात्मना सर्वविशेष रहितस्य, जो सभी का आत्मा है, सर्वेशाम आत्मा, उस आत्मा का जो स्वरूप है सर्व विशेष रहितस्य, कैसा है वो? सकल विशेष विदित अविदित रूपा सकल विशेषों से रहित है वो। चिन्ह मात्र ज्योतिष, चैतन्य मात्र ज्योतिष, किंचित अभी जड़त्व से सम्मिश्रित नहीं है, इस चिन्ह मात्र का देना है। चिन्ह मात्र
मात्र चिन्मयम कह भी दिया जाता है। बात एक ही, चिन्मात्र ज्योतिष ब्रह्मत्व प्रतिपादक से वाक्य ब्रह्मत्व के प्रतिपादक वाक्य को आप कहां से जान रहे हैं? आचार्योपदेश परंपरा, आचार्य के उपदेश की परंपरा से ये प्राप्त है। मैंने अपनी कपोल कल्पना से नहीं कहा। प्राप्त तुम इसी ऐसे बातों को लेकर तो लोग कहते हैं आजकल, अरे हम ब्रह्मज्ञानी है या नहीं, हमें अनुभव हम किया है या नहीं किया, उसे क्या आपको लेन देन है? हम अनुभव करे हैं या नहीं करे हैं, उसे क्या आपको मतलब है? अरे आचार्य परम से सुना हुआ, आपको सुना देखा नहीं करता कि चल रहा है। अनुभव करना कोई अनुभव करके उपदेश देना इसे लिखा नहीं कहीं। यदि क्यों कहते हैं मेरा अनुभव सीधा कहते हो, ये क्यों कह रहे आचार्य परंपरा से प्राप्त है? समस्या ये होगा व्यक्तित्व न प्रमाण शास्त्र में वो प्रमाण है। यदि आप कहोगे मेरा अनुभव, मैंने अनुभव क्या हूँ, आचार्य का वचन का अनुभव करके बोल रहा हूं, तो कहोगे तुम्हारा अनुभव है ना ये, फिर तो अमान्य है, अप्रामाणिक। क्यों? व्यक्तित्व प्रमाणम शास्त्र प्रमाणम, व्यक्ति का भी प्रमाण नहीं हो सकता कि व्यक्ति का अनुभव बदलते रहता है। जो अभी अनुभव किया हो वही निष्कर्ष निकल गया क्या जीवन भर के लिए? नहीं, कुछ साल बाद धीरे धीरे विचार और बदलते, मिलना जुलना उठता बैठना होते रहता है, फिर विचार बदल जाते, फिर अपनी सारी दृष्टिकोण बदल जाती है। कितने विषयों के और पहले पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहते हैं, बाद में नकारात्मक हो जाते हैं। कईयों के विषय में पहले नकारात्मक रहता है, बाद में सकारात्मक, हम तो उसको बहुत गलत समझ रहे थे, हम तो बहुत बढ़िया आदमी है। जिस बार सिद्ध होने लगता है तो बहुत बढ़िया आदमी है, इस बार सिद्ध ना हो जाए बेकार घटिया आदमी, छोड़। बड़ा संसार विचित्र लीला है या नहीं? विचार बदलते रहते। अतः व्यक्ति का अपना अनुभव के आधार पर तय किया हुआ जो सिद्धांत है वो अकाट्य सिद्धांत नहीं हो सकता है, स्वयं से काट्य हो जाता है। ये सब बड़ा चक्कर है। दूसरा तो काट ही देगा और स्वयं ही कुछ समय के बाद काट देते हैं। हमने ऐसे सोचा था लेकिन वो गलत निकला, कई बार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो निश्चय है वह कभी भी प्रामाणिक नहीं हो सकता है। जैसे शास्त्रीय प्रमाण होता है, अतीव कहा जाता है जिस तरह की बातों के विषय में, विशेष रूप से ब्रह्मांड तत्वों के विषय में, द्रव्य तत्वों के विषय में अनुभव किए जाने के बावजूद भी ये कहा जाएगा आचार्य लोगों ने ऐसे समझाया था, उसी के आधार में हम आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अनुभव किसने किया ही नहीं या अनुभव करने के बाद बोलना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आचार्य परंपरा, आचार्योपदेश परंपरा प्राप्त इति सुश्रुमत इति। अब बहुत बड़ी बात करें, ब्रह्मचैवम आचार्योपदेश परंपरा यही अधिगंतव्यम, विधि कर दिया भाष्यकार एकदम। ब्रह्म तत्व को इस प्रकार से आचार्योपदेश परंपरा से ही जानना चाहिए और न तर्क न प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञादिभ्यश्च इत्यं शुश्रुम। मैंने ये भी सुना है कि इस ब्रह्म तत्व को आचार्योपदेश परंपरा से ही जानना चाहिए, तर्क से नहीं जानना चाहिए, प्रवचन से नहीं जानना चाहिए। हाँ, टीवी के रिजल्ट सुन लिया प्रवचन और उससे हो गया ब्रह्म ज्ञान, नहीं, कभी नहीं। वो सब प्रवचन मीठी बातें हैं केवल। न प्रवचन न मेधया, मेधा शक्ति अपने आप पुस्तक पढ़ पढ़ करके जान लिया, ये भी नहीं होना चाहिए। न बहुश्रुत, बहुत लोगों से सुन रहे हैं, कईयों से सुनते जा रहे हैं, सुनते 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 सबका गुरु हो गया उल्टा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे सुना और अंत में अपने आप को सबको गुरु घोषित कर दिया। ऐसे भी लोग हैं, गुरु का भी गुरु हो जाते हैं। मैंने कहा धन्य हो लौकिक दृष्टिया। तो फिर कहते दूसरी दृष्टि से देखोगे, एक तरह से उन्होंने मेरे को पढ़ाया, समझा क्या हम क्या पढ़ाते, लोग हमको पढ़ा के ही जाते हैं। पढ़ाने के बहाने में हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाने के बहाने में हम पढ़ रहे हैं और तर्क लगा रहे हैं। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्य छिन्न संशय। आप सुनने वाले मौन रहते कि नहीं रहते? आप मौन व्याख्यान कर रहे हो और मैं पढ़ रहा हूं
इसलिए जब हम मौन पर बैठे थे, हम मौन पर मैं बोलते गया, अब मेरा शिष्य पढ़ पढ़ के सब जन दिया। गृहस्थ मौन व्याख्यान शिष्या तो चिन्ह शिष्या पंक्ति घटा दिया उसने। मैंने कहा अर्थ का अनुसार शास्त्र को उल्टा कर दिया। ऐसे से उटपटांग लोग होते हो। महात्मा मर भी गया अभी, जो चेड़ा गुरु हो गया था। एक और ऐसा है, अभी जिंदा है वो तो इस तरह से कई आ जाते हैं जो गुरुओं का भी गुरु हो जाते हैं। इसे बहुश्रुता पे और तप से ज्ञान प्राप्ति कर, तपस्या किया, तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। यही एक कलवी को हुआ, ईश्वर सारी विधि विफल हो गई। तप से किया ना उसने, आचार्य तो दिए नहीं, मूर्ति बना दिया और श्रद्धा भक्ति से बड़ी तपस्या पूर्वक जो है उसने प्राप्त कर लिया विद्या को। वह विद्या कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी घटना ही घटी और उसने अंत में गुरु दक्षिणा देने के नाम पे अपना सारी विद्या ही एक तरह से अंगूठा दे दिया, विद्या चली गई। भले उसका नतीजा सरस्वती ने द्रोणाचार्य को अभिशाप दिया, जो भी हुआ वो गलत बात। आचार्य देव विद्या साधिष्ठा भवती, नियम है आचार्य से प्राप्त विद्या ही साधिष्ठा हुआ, चांद्र उपनिषद ने कहा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तप से भी प्राप्त नहीं करना, यज्ञ आदि, यज्ञ दान आदि के द्वारा भी प्राप्त नहीं करना, आदि कर छोड़ दिया। अर्थात आचार्य मुख से श्रवण के अलावा जितनी भी साधन है, इंटरनेट वगैरह भी सब निषेध हो गया। मॉडर्न आदि से इंटरनेट भी ले लेना, आज के जमाने का साधन जो है। आज के लोग यही कर रहे हैं, इंटरनेट पे बैठे इंटरनेट सारा उतार लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। आजकल ऑडियो भी है ना, इंटरनेट में डाल रखे, वीडियो भी डाल रखे, सब डाल दिया है वेबसाइटों में। और किसी के भी प्रवचन वगैरह सब आपको बैठे बैठे घर में साक्षात सुन सकते हैं। आप डाउनलोड करो, सुन। सबका डाल रहे हैं लोग अपना अपना वेबसाइट। दुनिया इतने सारे हो गए कि वो जंगल हो गया वो भी। अब आप ढूंढो किसको, चला कहीं और जाता है, ढूंढते ढूंढते आदमी परेशान हो गया। ये सही सही आपके एड्रेस ना होगा ना पूरी उसका, वो पकड़ में नहीं आता। वो शुरू वाला अक्षर पकड़ लेगा और दुनिया भर सेट खोल देगा। तो खैर शंकराचार्य का भी डाल रहे हैं लोग, सबका डाल रहे हैं। हर संप्रदाय वाले अपना अपना खूब, इसमें भी कंपटीशन चल रहा है, मैं पहले मैं पहले, मैं ज़्यादा खूब बना रहे हैं। और जितने मिशन वाले वो तो और भी ज़्यादा पीछे पड़ गए, उनके पैसे ज़्यादा है ना। संप्रदाय वालों के पास पैसा कम है, मिशनरी वालों के पास पैसा ज़्यादा। अब शंकराचार्य का डालना पड़ेगा, कौन आश्रम वाला डालेगा? समस्या तो ये होगी, कोई आश्रम वाला नहीं डालेगा, सब अपना अपना डालेगा। शंकराचार्य क्यों डालेंगे? अपने प्रवचन डालूंगा मैं, ये समस्या हो गया। अब कोई थर्ड पार्टी जिसका कोई आश्रम नहीं, आश्रम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लोग आदमी लग रहे हैं तो शंकराचार्य सब डालो भाई। और फ्री डाउनलोडिंग, कोई तमिल में डाल रहा है, कोई कन्नड़ में डाल रहा है, कोई हिंदी में डाल रहा है, किस में डाल रहा है, लेकिन सब स्वतंत्र लोग डाल रहे हैं। ये हमने देखा, संस्था वाले कोई नहीं डाल रहा। संस्था वाले सब अपना अपना ही ढपली बजाने में लगे हुए हैं। इन सारे साधनों से कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इत्येवं शुश्रुमा श्रुतवंतो वयम पूर्वेशाम आचार्याणाम वचन, ऐसे हमने सुना है पूर्व आचार्यों का वचनों को। ये आचार्य नो अस्मभ्यम तद ब्रह्म व्याचक्षिरे व्याख्यातवंत विस्पष्टं कथितवंत तेषां। कौन आचार्यों का पूर्वाचार्य वचन आपने सुना? जो आचार्य लोग हमारे प्रति उस ब्रह्म के बारे में स्पष्ट रूपेण कथन किया था, उन लोगों के मुख से हमने सुना है। परंपरा से ही श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार से तीसरे मंत्र का विचार पूरा हो गया। अब चौथे मंत्र का अवतरणिका दे रहे हैं। अर्थात जितनी भी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगा, जैसा भी रहेंगे आप, फिर भी सुनना तो चाहिए किसी विरक्त महात्मा से ही सुनना। लोग पंडितों से सुनते हैं, गृहस्थी पंडितों से, वो भी फायदा नहीं होएगा। क्योंकि जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उसके मुख से सुनने भी कोई फायदा नहीं। ये कठोपनिषद में आएगा विस्तार रूप में। किसके मुख से सुनना, ये भी तो जानना जरूरी है। हर व्यक्ति का मुख से सुनना हो तो फायदा नहीं होता वेदांत का।
विरक्त बन के विरक्त के मुख से सुनना, सरक्त होकर विरक्त के सुनने का कोई फायदा नहीं। स्वयं रागी होकर के विरागी से सुनने से क्या लाभ होगा, कोई फायदा नहीं है। पहले बोल चुके अधिकारी का प्रसंग में, विरक्त बोले थे ना, विरक्त ही इसका अधिकारी होता है, सरक्त लोग नहीं होते। इसलिए अभी से जितने हृदय में आप लोगों की कामनाएं हो सब निकाल लेना। हाँ, नहीं तो आप अनधिकारी, सुनने का कोई फायदा नहीं होगा, शब्द ज्ञान होंगे केवल। और आगे स्पष्ट करते हैं इन बातों को, देखिए अन्य देव देविता तथो विदादतित्यरेण वाक्येन आत्मा ब्रह्म प्रतिपायते श्रोतुर आशंका जाता तत्कथम तु आत्मा ब्रह्म। यश वाक्य को सुनने के बाद इसका अर्थ जो आपने प्रतिपादन किया, यह प्रत्येक जीवात्मा ही ब्रह्म कह दिया, प्रतिबंध करने पर सुनता हुआ चेड़े के दिमाग में शंका घुस गया। श्रोतु आशंका जाता, श्रोता को आशंका हो गया क्या, तत्कथन तो आत्मा ब्रह्म, किंतु ये आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये तो संसारी है, दुखी है, जन्म मरने वाला है, पत्नी बच्चों वाला है, संसारी है, ये कहां से ब्रह्म हो जाएगा, ऐसे उसके मन में आ गया। क्यों, उसका स्वयं वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि श्रोता जो शिष्य है उसके मन में प्रत्येक आत्मा जीवात्मा का क्या स्वरूप है, क्या चित्र उसके सामने, आत्मा ही नाम, आत्मा ही मन यस्मात, क्योंकि ये शंका क्यों हुई है, यस्मात आत्मा नाम, आत्मा नाम का वस्तु को वो क्या समझ रहा है, अधिकृत कर्मणि उपासना, उस तत्व का नाम है जो कर्म और उपासना में अधिकृत है। संसारी कर्मोपासनम व साधन अनुष्ठाय ब्रह्माय देवान स्वर्गम प्राप्त इच्छति, यह संसारी है। आत्मा शब्द वाच्य कौन है, संसारी है, जो कर्म करने में अधिकारी है, या उपासना करने में अधिकारी है, या कर्म समुचित उपासना करने का अपने आप को अधिकारी मानता है, वो आत्मा शब्द वाच्य है। अतएव ये अधिकारी भूत अधिकृत आत्मा क्या कर रहा है, कर्म उपासना व साधन अनुष्ठाय, कर्म अथवा उपासना अथवा कर्म सहित उपासना रूपी साधनों को अनुष्ठान करके ब्रह्मादि देवान, या तो ब्रह्मादि देव भाव को प्राप्त करना चाह रहा है, कर्म विशिष्ट उपासना करेगा तो, केवल कर्म करेगा तो स्वर्गम व प्राप्त इच्छति, अथवा केवल कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहता है। तस्माद अन्य उपास्यो विष्णु ईश्वर, ऐसे जो जीवात्मा है इससे भिन्न है वो ब्रह्म शब्द वाच्य। भिन्न कौन है वो ब्रह्म शब्द वाच्य, तत्व ने ऐसा है जो वह आत्मा, तस्माद जीवात्मन आत्मन अन्य उपास्यो ब्रह्म, अन्य है ये उपास्यभूता ब्रह्म। क्या है वो ब्रह्म, उसी को कोई विष्णु कहता है, विष्णु ईश्वर इंद्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुमर्हति। यह विष्णु को ब्रह्म समझो, यह ईश्वर को ब्रह्म समझो, शिव जी को, यह इंद्र को ब्रह्म समझो, या प्राण को ब्रह्म समझो, जो भी उपास्य है उसी का नाम ब्रह्म। उपास्य जो भी है उसी का नाम ब्रह्म है। और कैसा है वो, उस जीवात्मा से संसारी से भिन्न होगा। न तो आत्मा, वही ब्रह्म शब्द वाच्य हो सकता है, ब्रह्म भवितुम अर्हति, न तो आत्मा, जीवात्मा तो ब्रह्म शब्द वाच्य या ब्रह्म शब्द कहने लायक नहीं है। क्यों क्यों ऐसे तुम विभाजन पर ग्रहण कर रहे हो, कहते हैं कि हमने कह दिया ना विदित और अविदित से परे है, ये तुमने जो कहा है सब तो विदित कोटि के अंतर्गत आ गया ना, ये उसे भिन्न ब्रह्म कह दिया हूं तो इसको ऐसे कैसे ले रहे हो आप, ब्रह्मा को स्वर्ग को सबको, ये सब तो विदित कोटि में आ गया ना, उससे भिन्न ब्रह्म कह दिया। और विष्णु ईश्वर इंद्र प्राण ये भी क्या है, ये विदित कोटि के अंतर्गत ही है, इससे भिन्न कह दिया तो इनको ब्रह्म, जो ब्रह्म का उपास्य होते ये सारी चीजों को ब्रह्म मानना चाहिए, ऐसे कैसे अर्थ ले रहे हो। तब कहता है लोक प्रतिविरोधा, महाराज ये जो लौकिक प्रत्यय हम लोग हो रहा है इसका विरुद्ध है, जीव को ब्रह्म कैसे माना जा सकता है। सारी दुनिया जानती है मुझसे भिन्न वो ईश्वर होगा, मैं ईश्वर हूं ऐसा कोई मान ही नहीं सकता, कदापि नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचता।
भूल से भी स्वप्न में ईश्वर बन जाए तो भी कल्याण हो जाता, लेकिन वो भी नहीं होता। वहां भी भेदपूर्वक ही देखेगा, ईश्वर को देखेगा तो भी उपास्य रूप में नहीं देखेगा, अपने आप दास रूप में खड़ा रहेगा, मैं ईश्वर होकर के भी नहीं होता। इतनी संस्कार दृढ़ है, वासना दृढ़ है, अनेक जन्मों से भेद निष्ठ उपासना करके 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 पूजा घंटी आरती उतारते उतारते जो घंटी बजा करके इतनी आदत खराब हो गई है, स्वप्न में भेद दृष्टि ही रखता है। शास्त्र जितना भी समझावे तो भी हाँ में हाँ करेगा पाठ सुनते वक्त, तो बाद में सपाट हो जाता है, कोई भेद बुद्धि आ जाती, अहम ब्रह्मैवास्मि नहीं होता, हम दासोस्मि ही होता है। तस्मैत्वम, इसलिए तत्व का क्या कर दिया किसी ने, तस्मैत्वम तेरत्वम तस्मात्वम तस्यत्वम तस्मिन् त्वं वा न कदापि तत्त्वम। हाँ ऐसी ये सारे समास स्वीकार है, कोई भी समास कह दो ओके, तत्त्वम नहीं, असमास मानेंगे नहीं, समास मानना है। समास मतलब क्या, जोड़ मिला है ना, ये मानना है। वह असमास इसलिए कहते हैं लोक प्रति विरोधा, लौकिक प्रत्यय, लोक में आम आदमी जन सामान्य का ज्ञान का विरोध हो रहा है। हमने पहले एक बार बताया भी था, इसीलिए ये अद्वैत का किसने बहुत खंडन किया बनारस में, द्वैत संप्रदाय का पंडित आकर के, तो सारे जितने भी अद्वैत के पंडित थे बनारस में सब उस द्वैत पंडित से परास्त हो गए। अब हाहाकार मच गया, अद्वैत सिद्धांत परास्त हो गया। तो एक विरक्त महात्मा थे, उनके पास सब पंडित लोग जाकर के प्रार्थना किया, महाराज अब आप इज्जत बचाओ। उनका ठीक है, तय करो शास्त्रार्थ का समय। शास्त्रार्थ का समय तारीख वगैरह तय हो गया, सारा तय होने के बाद जो ठीक है, उसी दिन दोपहर में अपना सफाई करने वाला भंगी को उन्होंने बुलाया। 3 बजे शास्त्रार्थ थी, उसको 2 बजे बुलाया और उसको पूरा ब्राह्मण का ड्रेस जो होता है पूरा पंडित का फेटा सेटा सब वो बांध के बढ़िया फर्स्ट क्लास कीर्तनकार हो जाते हैं ना, तिलक तिलक लगा के बस उसमें फिट कर दिया उसको। कहा महाराज अब क्या कर रहे हो, क्यों हमको करवा रहे हो, और बस जो कह रहा हूँ उतना करते रहना, बस सब कुछ करा दिया। बस आप चलना है, वहाँ स्टेज पर गद्दी लगी होगी, मेरे लिए को बैठना ही नहीं, तुमको वहाँ बैठना है, बोलना कुछ नहीं, मौन रहना बस, और तुम्हें कुछ नहीं काम। ठीक है महाराज, जो आपका आदेश। अब शास्त्र सभा आरंभ हुई, सभापति ने कहा भाई आपको अद्वैत कुछ बोलना है, तो भंगी ने कहा हमें कुछ नहीं बोलना है, मैं क्यों बोलूंगा, वो खंडन करने आया ना, एक तरह से समझना पड़ेगा, वो खंडन करने आया, इसे वो बोले तर्क दें अपना खंडन, फिर हम उसकी जवाब देंगे ना। तो मध्यस्थ ने समझ गया उसके मौन को और कहा कि आप बोलो भाई, आप पहले खंडन कीजिए, उसका ये जवाब देंगे। तो द्वैत संप्रदाय वाला अपने 1 घंटा धड़ा तर्क दिया, खूब तर्क देने के बाद में सुनने के बाद वो भंगी बैठा हुआ है चुपचाप, देख रहा तमाशा, और मारता नीचे बैठा हुआ है श्रोता बन करके, और बहुत सारे श्रोता इकट्ठा है, सारे पंडित वर्ग पूरे इकट्ठे हैं। अब वो क्या किया, महात्मा फिर एक बार घोषणा हुआ वहां, मध्यस्थ वाला जवाब दीजिए, मौन। 3 बार बोलने के बाद विजयी हो जाता है ना अगला, तो 2 बार बोलने के बाद क्या किया, महात्मा उठ के गया और उसको साष्टांग प्रणाम, आउट, भागा, एक महाराज क्या कर रहे हो, क्या करो, भागो भागो, उसके पीछे पीछे भागे, जब तक स्टेज से उतर के भाग नहीं, 2-4 चक्कर काटा उसने स्टेज में और भाग गया। तो बैठा, तब महात्मा जी बैठे, किन दृष्टं त्वया, आपने क्या देखा, तो उसने कहा ऐसी घटना हुई, तत्व द्वैतम एवं यद तामरेण स्वीकृतम द्वैतम तदेव प्रतिपाद्यते श्रुत्या श्रुतिरेव व्यर्थस्य अदे श्रुत्या द्वैतमेव प्रतिपाद्यते स्वीक्रियता। खत्म का सिंपल प्रैक्टिकल तर्क दे करके खंडन कर दे पूरा का पूरा। ये जो भंगी भी जानता है द्वैत है, ये महात्मा है, सन्यासी है, मैं एक गृहस्थ हूँ,
यह भेद बुद्धि द्वैत बुद्धि एक पामर आदमी जानता है, उसी का प्रतिपादन करेगी क्या श्रुति? तो श्रुति का श्रुतित्व तो ही नष्ट हो जाएगा, वेद का वेदत्व तो नष्ट हो गया। वेद क्या कहता? वेद किसको कहा गया? प्रत्यक्षेणान्वित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों से आम आदमी या कोई जान नहीं पाता उस तत्व को प्रतिपादन करने के लिए तो वेद है। और ये जो आदमी पंडित, उसको पंडित बना कर कहते नहीं, पंडित जो जानता है गृहस्थ, जो द्वैत जो भेद, उसी को जो श्रुति ने प्रतिपादन किया तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। इसे यहाँ पर भी कहते हैं कि देखो ये भी इसी तरह जवाब दे रहे एक तरह से कि भाई लोक प्रति विरोधात, लोक प्रति क्या है? भेद ही है, आत्मा से भिन्न ईश्वर है ना। वो भंगी ने भी यही समझाना, ये मेरे मालिक मेरे महात्मा संत है गुरु हैं, ये भिन्न है मेरे से, मेरे उपास्य है मेरे पूज्य हैं, लोक प्रति यही है, उसका विरोध हो रहा है। इसे जीव से भिन्न ब्रह्म मानना ही चाहिए। इतना ही नहीं, यथा अन्य तार्किका ईश्वरादन्य आत्मेति आचक्षते तथा कर्मिण, इतना ही नहीं, अन्य जो तार्किक लोग हैं ना वो भी कहते ईश्वर से भिन्न जीवात्मा होता है, जीवात्मा ईश्वर है, ईश्वर जीवात्मा है, ऐसा नहीं कहते हो। इतना ही नहीं, वगैरह तो तार्किक लोग कहते हैं और तार्किकों का पर ये नहीं विश्वास नहीं, हम तो श्रुति को मानने वाला है। तर्क न ऐसा मदिर तर्क ना अपने, ये तो तर्क से प्राप्त होने वाली मति है ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं तो तब पूर्व पक्ष ने क्या कहा? महाराज श्रुति को मानने वाले ही चाहिए ना आपको प्रमाण। तथा कर्मिण, ये जो कर्मी है मीमांसक, जो वेद का कट्टर आदमी है, वो वेद के अलावा दूसरा बात सुनता ही नहीं, न प्रत्यक्ष न अनुमान उपमान अन्य कोई शब्द अर्थापति किसी भी प्रमाण को नहीं मानता जब तक वेद प्रमाण नहीं मिला। वेद प्रमाण के सहयोग में सबको इस्तेमाल कर देगा वो। इसे आमनाय से क्रियार्थत्व अनर्थकम अतदर्था नाम उनकी घोषणा है। ऐसा जो कर्मी है वो भी क्या कहता है? अमुम यज अमुम यजती, अरे तुमसे भिन्न इंद्र है उसको स्वाहा करो, इंद्राय स्वाहा दो, तुमसे भिन्न है, विष्णवे स्वाहा डालो। अमुम यजा अमुम यजा, अमुक जो तुमसे भिन्न है, अमुम ने स्व से भिन्न है ना, दूर है वो ऊपर बैठा है सर्वलोक में, देवलोक में, विष्णुलोक में, वहां बैठे उन देवताओं के लिए यहाँ दो तुम। अमुम यज अमुम यज इति अन्याय देवता उपासत है, वे लोग भी स्व से भिन्न देवता की उपासना करते हैं, जिनकी वे लोग भी उपासना करते हैं उसी का नाम ब्रह्म होना चाहिए। ये पूर्व पक्ष कहता है। ये सब शिष्य की आशंका जो मन में है उसको दिखा रहे हैं। श्रुति ने इस शंका को उठाई भी ना, जवाब दे दिया। यद्यपि श्रुति पहले क्या करी थी? शिष्य का प्रश्न को बताई और आचार्य का जवाब दो मंत्र से, ये नहीं। और अब लेकिन क्या कर रहे हैं? श्रुति शिष्य की आशंका को भी अनुवाद न करते हुए सीधे जवाब दे रही है। तो भाष्यकार अगले का पूर्वोत्तर संबंध जोड़ने के लिए बीच में शिष्य की आशंका का वर्णन कर रहे हैं। तस्मात् युक्तम यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत्। इसे युक्त तो यही है, जो विदित है उपास्य है वो उसी का नाम ब्रह्म होना चाहिए। से विदिताद अन्य जो कहा वो ठीक नहीं है। ततो अन्य उपासक यदि, और उस उपास्य भूता विदित जो है ब्रह्म उससे भिन्न जो उपासक है, इससे भेद मानना चाहिए। यदि ताम एताम आशंका शिष्यलिंगेन उपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा आह मयोम संकिष्टाः इति। इस प्रकार से शिष्यलिंगेन उपलभ्य, शिष्यलिंगेन माने शिष्य को चेहरा देख रहा है गुरु, जवाब दे दिया श्रोत्र श्रोत्र, उसकी चेहरा फिर और ठंडा ही पड़ गया, प्रसन्नता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आया, उसको बिल्कुल और फीका पड़ गया। और चेहरा जब वास्तव समझ में आ जाए जो पढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा? प्रसन्नता का चेहरा खिलता है, न समझ में आए तो टेम्परेचर डाउन, मुरझा जाता है चेहरा, फूल जैसे मुरझा जाता है।
कुछ भी नहीं आया। और आंखें खसूची हो जाती, यूँ देखने में तो क्या बोल रहे हैं, खसूची हो जाता है। हवा ऊपर से सर से उड़ गया तो क्या करेगा आदमी। वो चेहरा से समझ में आती है ना, उसको कह दिया शिष्य लिंगे न उपलब्ध्या। टिप्पणकार बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शिशलिंगे न अन्य इत्यादि न उक्ते अर्थे असंतुष्टि व्यंजक वदनादि विकृति विशेषण। वदन मैंने मुख, मुखादि का विकृति को देख करके समझ लिया गुरु। आज इसके दिमाग में जो फिट बैठ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रही है, विदित से भिन्न मान नहीं पा रहा है, ये समझ गया गुरु। अथवा तदवाक्यत्व, हो सकता है शिष्य ने वाक्य बोल दिया है और उस अपनी आशंका के वाक्य को श्रुति के ओर अनुवाद नहीं कर रही है, किंतु उस वाक्य से गुरु ने जाना, गुरु ने जानकर जवाब दे दिया आह मयम संकिष्ठा इति, ऐसी आशंका मत करो, तो मैं आप दूसरी श्रुति वाक्य से जवाब देता हूं।